जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलो भाई, हंसने का कारण ये है कि प्यारे बच्चे इस क्लास को हम लाइव कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, और ये लाइव होती है जैसे ही तुरंत नेट का कनेक्शन ऑफ होता है और ये फिर बंद हो जाती है बार बार। तो ये कम से कम 10 बार हम इसको कर चुके हैं, तो पहले 5 बार में थोड़ा दिमाग खराब हुआ, बाद के 5 बार में हंसी आई। अभी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार बताएंगे, आवाज़ देख लो, चेक करना एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम लोगों का टॉपिक था पद्म पुरस्कार और रामसर साइट। क्या बोलेंगे? पद्म पुरस्कार मैंने बताया था। पद्म पुरस्कार हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से, 2022 के और 2023 के दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और 2022 के तो कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 के पूछेगा 2022 के एग्जाम्स में। तो 2022 के एक बार ऊपरी निगाह से देख लेना, ठीक है। और इनको देखना थोड़ी गहरी निगाह से 2023। ये आप लोगों के लिए पॉइंट आउट है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, दूसरी क्लास भी लाइव होगी थी। होगी होगी, ममतेज सर दिख गए होंगे तुमको। वो ये बच्चे होते हैं ना, कभी कभी नई ट्रेनिंग होती है तो इनसे गलती हो जाती है। चलो अभी शुरू करते हैं। ध्यान से देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी प्यारे बच्चे। ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं पद्म अवार्ड 2022 की, तो 2022 में पद्म पुरस्कार कितने मिले थे? 128। 2022 का बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते, ठीक है। ये पद्म विभूषण दूसरे नंबर का पुरस्कार है। पद्म विभूषण कितने मिले? 4 मिले थे। पद्म भूषण कितने मिले थे? 17 मिले थे। और पद्मश्री कितने मिले थे? 107 मिले थे। ये तो सब जानते हो, पिछले साल का है, पिछले साल का है। पद्म विभूषण 4 लोगों में कौन कौन थी? प्रभा अत्रे, ठीक है, इनको महाराष्ट्र की थी ये। राधे श्याम खेनका, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। जनरल विपिन रावत थे, मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए। कल्याण सिंह मरणोपरांत राजनीति के लिए, यूपी से। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो ये जानते हैं आप लोग, 2022 वाले पिछले साल के पद्म भूषण में जो प्रसिद्ध नाम है, देखो संख्या मैंने यहां बता दी आपको। पद्म भूषण मिले थे 17, तो भैया 17 के 17 थोड़ी याद कर सकते हैं ना, 107 पद्म श्री याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे पद्म भूषण की बात करें, विक्टर बनर्जी पिछले साल पद्म भूषण मिला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्री गुरमीत बाबा पंजाबी लोक गायक के लिए मिला पद्म भूषण। और आज भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि 2022 में पद्म भूषण, ऐसे पूछता है एसएससी का फॉर्मेट, सुनो। 2022 में सुश्री गुरमीत बाबा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और पंजाबी फोक सिंगर हैं, पंजाबी लोक गायक हैं। सुश्री मधुर जाफरी, ये पाक कला, जानते हो पाक मतलब खाने की कला, खाने की कला। और इनकी एक बुक है, एन इनविटेशन टू द इंडियन कुकिंग, रसोई घर के बारे में इनकी प्यारे बच्चे इनोवेशन है अपनी। क्या बोलोगे? एन इनविटेशन टू द इंडियन इंडियन कुकिंग। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। राशिद खान कला के क्षेत्र में शास्त्रीय गायन, ये 2022 वाले हैं। आगे ऐसे ही ये पद्मश्री 2022 हैं प्यारे बच्चे, पद्मश्री 2022 देख लेना इनको एक बार। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, मैं आपसे सिर्फ बोलूंगा कि आप लोग 2023 वालों को बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। राम सहाय पांडे किससे जुड़े हुए हैं? कला में राई नृत्य से। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कला क्षेत्र से, किसमें? कथक डांस के लिए दोनों थे, कमलिनी अस्थाना नलिनी अस्थाना। सुलोचना चौहान कला, लवाणी गायक हैं, लवाणी नहीं लावणी। लावणी कहाँ का है जरा बताना? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का नृत्य भी है और महाराष्ट्र का लोकगीत भी है लावणी, ठीक है। खांडू वांगचुक भूटिया, ये थांका पेंटिंग सिक्किम की है, उससे संबंध रखते थे, इनको भी पद्मश्री दिया। एल बिनो देवी, देखो अब मैं आपको बताऊं, एल बिनो देवी क्वेश्चन पूछा गया, सुलोचना चौहान क्वेश्चन पूछा गया, राम सहाय पांडे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अर्जुन सिंह धुर्वे, आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, 2022 में इनको मिला था, 2022 में ये पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2023 के पेपर में 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 2022 के किसी भी एग्जाम में 2021 का नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर भी आप इनको पढ़ना। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा डांस के लिए मध्य प्रदेश में, श्यामा देवी ओडिसी संगीत के लिए, चौकर जानकी सिनेमा के लिए, और पद्मजा रेड्डी क्वेश्चन पूछा गया है कुचिपुड़ी संगीत के लिए, कुचिपुड़ी संगीत के लिए। चलो भाई, रजत पवार आप अभी भी अच्छे हैं दोस्त। राम साहेब पांडे क्या बोलोगे? राई नृत्य है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कथक, सुलोचना चौहान लावणी। ठीक है, वांगचुक भूटिया थांका सिक्किम से, एल्बिनो देवी लीबा कला है एक मणिपुर की, उसको जीवित रखा है इन्होंने। श्यामा मणि देवी हैं, अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, सोकर जानकी हैं, कला के क्षेत्र में यानी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, इंडियन सिनेमा से, पद्मजा रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, इसके देखना ध्यान से। बहुत अच्छा आंसर दिया विकास सिंह जी ने, कह रहे हैं प्रभातरे किराना घराने से जुड़ी हुई हैं। बहुत गजब, बहुत शानदार। बोलो भाई, पद्म पुरस्कार 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखो, पिछले एसएससी के 3 सालों की बात मैं आपको बताऊं, 22, 21 और 20 की खूब क्वेश्चन पूछे हैं पद्मश्री से, लेकिन अभी सीएचएसएल हुआ, इसमें नहीं पूछे गए, सीजीएल हुआ, इसमें नहीं पूछे गए। हो सकता है एमटीएस में पूछे जाए या ना पूछे जाए, चांसेस हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने मिले? 106। पद्म विभूषण कितने मिले प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? 6। पद्म भूषण कितने मिले? 9। और पद्मश्री मिले 91। ठीक है जी, आगे आएंगे। बालाकृष्ण दोषी, सर टाइम टेबल आज बताएंगे? नहीं, टाइम टेबल कब बताएंगे? कल। टाइम टेबल कल बनाएंगे, मैं आप लोगों के लिए पहले बनाऊंगा, आज नहीं बना पाया, रियली सॉरी, क्योंकि प्यारे बच्चे और बस नहीं बना पाया, इतना आप समझें, उसका एक वैलिड रीजन है ना बना पाने का। आपकी जीएस की बुक पे काम चल रहा है, ऑब्जेक्टिव बुक है, और आप लोगों के लिए तो शायद तब तक नहीं आ पाएगी वो, जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा। हाँ, सेकंड फेज वालों को मिल सकती है। चलो, बालाकृष्ण दोषी जो वास्तुकला से जुड़े हुए हैं, और प्रित्जकर पुरस्कार जानते हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था, प्रित्जकर अवार्ड। प्रित्जकर अवार्ड जो किसमें मिलता था? आर्किटेक्ट के मिलता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता था। और ये प्रित्जकर अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन है बालाकृष्ण दोषी, पाने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय कौन है? बालाकृष्ण दोषी। 2017 में मिला था इनको। जाकिर हुसैन जी तबला वादक हैं। क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन जी तबला वादक हैं। ठीक है, एस एम कृष्णा, ये लोक कार्य का मतलब राजनीति से जुड़े रहे। मुलायम सिंह यादव जी मरणोपरांत इनको भी मिला, लोक कार्य से जुड़े रहे। दिलीप महालनोबिस, क्या बोलोगे? दिलीप महालनोबिस चिकित्सा से जुड़े रहे। और अभी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था, धरती पुत्र के नाम से किस भारतीय नायक को जाना जाता है, किस भारतीय राजनीतिक को जाना जाता है? तो मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक है, दिलीप महानविश और श्रीनिवास वर्धमान, श्रीनिवास वर्धमान, क्या बोलोगे? ये किससे? विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? चलो, योगेश केसरवाल कह रहे भैया जी यूट्यूब पे आपने बालाकृष्ण दोषी कृषि भी बताए थे। कृषि बताए थे क्या यूट्यूब पे? बालाकृष्ण दोषी, बालाकृष्ण दोषी तो बहुत चर्चित नाम है। हाँ, बालाकृष्ण दोषी कृषि से भी जुड़े हुए हैं, बालाकृष्ण दोषी कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बालाकृष्ण दोषी नहीं है, शायद कभी कभी हो जाता है ऐसा। आप लोग उसको करें, क्या बोलेंगे उसको? वास्तुकला, है ना, वास्तुकला से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर के फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो। दिलीप महालनोबिस चिकित्सा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओआरएस घोल के लिए प्रसिद्ध हुए थे ये। आगे चलेंगे एक बार। पद्म भूषण मैंने आपको भी बताई संख्या, देखो यहाँ पर टोटल 106। पद्म विभूषण 6 मिले, पद्म भूषण 9 मिले, लेकिन 9 पद्म भूषण याद नहीं करने, 3 पद्म भूषण याद करने आप लोगों को। 3 पद्म भूषण कौन कौन से? वाणी जयराम किस पूछेगा? 2023 में वाणी जयराम को कला क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, वो कौन से क्या है? पार्श्व गायिका है एक। यह पूछ लेगा 2023 में पार्श्व गायन के लिए पद्म भूषण मिला, कौन है? वाणी जयराम है। ठीक है, सुमन कल्याणपुर कला से जुड़ी हुई है, ये भी प्लेबैक सिंगर है, एक पार्श्व गायिका है। ठीक है, आगे बोलेंगे सुधा मूर्ति समाज सेवा। सर जी बालाकृष्ण नहीं, बालकृष्ण है, वो एक ही बात होती है।
जब आप इंग्लिश एक्सेंट बोलते हैं तो आ हो जाता है, धर्मेंद्र हो जाता है, तो वो एक ही नाम होता है। ठीक है, चलो भाई, सुमन कल्याणपुर कला, क्या बोलेंगे? पासर गायिका सुधा मूर्ति, क्या बोलोगे? समाज सेवा। और इन्फोसिस की अध्यक्षा हैं, इन्फोसिस की अध्यक्षा हैं कौन? सुधा मूर्ति। और इन्हीं की किताब है, बुक्स में मैंने आपको बताई थी, बताएंगे जरा कौन सी किताब थी? डॉलर बहू। बड़ा पूछता है एसएससी, डॉलर बहू बुक किसकी है? डॉलर बहू बुक किसकी है? सुधा मूर्ति की है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया भाई। मनीष गोदारा, एक बहुत जबरदस्त उत्तर आपने दिया है। मोहित कुमार, बहुत ठीक। चलो, पद्मश्री ये किसके हैं? 2023 के हैं, और इन पर भी पैनी निगाह आप लोग रखेंगे। जोधैया बाई बैगा, ये किससे जुड़ी हुई हैं प्यारे बच्चे? ये कला से जुड़ी हुई हैं, चित्रकारी पे। क्या बोलोगे? कला चित्रकारी से ये जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि भाई जीवन में कोई कहता, किसी को पेंटिंग देखते हो, यार वो बचपन से पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उस वो बचपन से बनाता आ रहा है। लेकिन ये जोधैया बाई बेगम जी ने 67 की एज में पेंटिंग करनी शुरू की, सीखना शुरू किया 67 की एज में, 67। ठीक है, और आज बहुत चर्चित हो चुकी हैं। इटली में इनकी एग्जीबिशन लगी, इटली में प्रदर्शनी लगी है इनकी पेंटिंग्स की। प्रेमजीत बरिया चित्रकार हैं। ऊषा बारले पांडवानी गीत और पंथी, ये छत्तीसगढ़ के हैं प्यारे बच्चे, आपको पता होगा। हेमंत चौहान गुजराती लोक गायक हैं। भानुभाई चित्रा मातानी पजेटी, ये कला है गुजरात की, एक करीब 400 साल पुरानी कला है। और गुड़ आदि से वस्त्रों पर एक आपकी कला की जाती है। ठीक है, तो भानुभाई चित्रा कौन है? आपकी मातानी पचेड़ी। भानुभाई चित्रा पुरुष है, ये महिला नहीं है, 80 साल एज है इनकी भानुभाई चित्रा की। हेमो प्रोवा चुटिया, ये हथकरघा बुंगर, क्या बोलोगे? बुनकर हैं, हैंडलूम्स का काम करते हैं। इनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्मश्री मिला है, लिख लेंगे एक बार। चलो भैया, जब आप अलग से हिस्ट्री पढ़ाओगे तो मैं पढ़ने आऊंगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सुभद्रा देवी हैं, सुबडा नहीं, सुभद्रा देवी। ठीक है, सुभद्रा देवी, ये पेपर मेसी कला है बिहार की, उससे जुड़ी हुई हैं। हेमचंद्र गोस्वामी जी को पद्मश्री 2023 में मिला, मास्क मेकर है, मुखौटा कला के लिए जाने जाते हैं। प्रीति गोस्वामी शिल्प के लिए। मंगला कांति राय, ये सरिंदा वादक है, सरिंदा वादक। सरिंदा ये बांस का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बंबू का बना हुआ बांस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और हो सकता है इस बार आपसे पूछे, बांस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? सरिंदा। एम कीरावनी, ये ट्रिपराल के म्यूजिक कंपोजर हैं, और ये तो पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, नाटू नाटू ऑस्कर मिला, क्या बोलोगे? नाटू नाटू। नाटू नाटू के कंपोजर कौन है आपके? एम कीरावनी, इनको भी पद्मश्री मिला। तो ऑस्कर वाला भी नाटू नाटू इंपोर्टेंट है, और कौन है इसके म्यूजिक कंपोजर? एम कीरावनी, इनको पद्मश्री मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलेंगे भाई। डोमर सिंह कुंवर, नाचा डांस, छत्तीसगढ़। डोमर सिंह कुंवर। एक बच्चा कह रहा है सर कल वाले की पीडीएफ नहीं मिली है। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीडीएफ के चक्कर में जो बच्चे रहे वो प्लीज मेरे पास कमेंट मत करना, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने आपसे कहा था मैं इस चीज के लिए नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए अगर यहाँ एक्टिव हूं तो आप भी मेहनत करिए। काय को शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हो भाई? कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होते पीडीएफ से। जब तक ये पेन नहीं चलाओगे ना, अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाओ कम से कम एटलीस्ट। डोमर सिंह कुंवर, नाचा डांस है छत्तीसगढ़। अजय कुमार मंडावी, ये काष्ठ शिल्प से जुड़े हुए हैं। किससे? काष्ठ शिल्प से जुड़े हुए हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप चीजों को सुनते हैं, और सुनने से मेमोरी बनती है, और फिर शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ भाई। आगे आएंगे। रानी मचैया कोडावा नृत्य कुर्ग का। कुर्ग जानते हो ना? कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में। कुर्ग कर्नाटक का कोडावा नृत्य, रानी मचैया। रमेश परमार और शांति परमार हस्बैंड और वाइफ हैं, झाबुआ कला के लिए।
के कल्याण सुंदरम पिल्लई, ये तंजावुर शैली तमिलनाडु के लिए। रवीना टंडन को तो सब जानते हो, ठीक है, जानते हो ना रवीना टंडन को, बॉलीवुड की रवीना टंडन। मुआ सुबोंग, बांस का वाद्य यंत्र क्या बनाया इन्होंने, बानहम बनाया, बानहम। आनंद कुमार सुपर 30 के लिए, सुपर 30 मूवी आप सबने देखी होगी शायद, या आनंद कुमार जिन्होंने पहले आईआईटी के लिए पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, और मतलब इनके बैच में हमेशा सिलेक्शन होते थे, 27-28, एक बार 30 भी हुए। हीराबाई लोबी एक प्यारे बच्चे सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुजरात की, इनको भी पद्मश्री मिला है। कोई दिक्कत, बोलेंगे अभी फटाफट से। वेरी गुड, चलो, कोई दिक्कत। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन पता है किन के रुकते हैं, सच सच बताऊं, जानना चाहोगे यस और नो? जो ये कमेंट करते रहते हैं स्पीड में पढ़ाओ, जो ये कहते हैं स्पीड में मत पढ़ाओ मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। अब आते हैं हम प्यारे बच्चे रामसर स्थल पर, रामसर साइट पर। रामसर साइट से मतलब होता है प्यारे बच्चे वेटलैंड साइट से। देखो, जहां पर झील है तो वहां नमी है, और नमी वाला जो स्थान है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड। लेकिन नमी वाले स्थान जलवायु परिवर्तन की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ, जिससे जो जीव उसी तंत्र पर, उसी सिस्टम पर के भरोसे जीते थे, उनको भी नुकसान हुआ। तो ये कोशिश की गई कि जितने हमारे वेटलैंड्स हैं, नमी वाले क्षेत्र हैं, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो रामसर स्थल है आर्द्रभूमि सम्मेलन। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ इनका, याद रख लेना। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वेटलैंड्स डे मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। वेट, क्या बोलोगे, वेटलैंड्स डे मनाते हैं, वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को। रामसर संधि 1975 में लागू हुई। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, 1982 में हस्ताक्षर किए रामसर संधि पर। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो क्या बोलोगे, सबसे पहली रामसर साइट है चिल्का झील, और इस आदमी में प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका, ठीक है। भारत में कुल रामसर साइट, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है प्यारे बच्चे, 75 हैं। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है हमारा, सुंदरवन, जो सुंदरवन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, ठीक है। बोलेंगे भाई एक बार, अंकित सामाजिक कार्यकर्ता है, आप देखें ध्यान से वहां पर। हाँ, थीम भी मैंने लिखवाई थी आपको प्रैक्टिस सेट में, गजब, बहुत शानदार, रिस्टोरेशन के लिए। क्या बोला, 2 फरवरी 1971 को ईरान में सम्मेलन हुआ, रामसर वहीं पर स्थित है। रामसर संधि 1975 में लागू हुई। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, उड़ीसा, 1981। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, 75 है। क्षेत्रफल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, वो रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में। एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। मोहित शर्मा, टू मच लव मेरे दोस्त। सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है, वो तमिलनाडु में है, और यूपी में कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। 75वां रामसर साइट कौन सा है, पहला तो आप जान गए कि चिल्का है, आपसे पूछ रहा 75वां, क्या बोलोगे, 75वां रामसर साइट कौन सा है, कोई दिक्कत इस बात में? 75वां रामसर साइट कौन सा है, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है, क्या बोलोगे, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन। क्या लिखा हुआ है पीछे, केवला देव कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ केवला देव, ये गलत है, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है बच्चे, चिल्का होगा, चिल्का, चिल्का लेक उड़ीसा, रियली सॉरी, ये गलत ट्रांसलेशन किया बच्चे ने, ठीक है। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बताया था ये, बहुत शानदार। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन 2022 में अभी तक कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है, और तभी वो बने थे आपका टोटल 75, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ पर हमारा 75 का ही टारगेट था। वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रभूमि आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, नोट करें।
अब बताएं आप लोगों को कोई परेशानी हो। सर अलग से हिस्ट्री की बुक नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। चलो, कोई दिक्कत? भैया आपने प्रमुख भोजन के लिए बोला था, अभी मैं आपके सामने क्लास में ही खड़ा हूं ना। आज ही प्रैक्टिस सेट में मैंने कल ही भोजन का क्वेश्चन लिया है। आज ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, 3 बजे मैं तुमको बोलूंगा काफुली के बारे में, ठीक है, झारखंड के भोजन के बारे में। आज ही मैं आपको बताऊंगा लिट्टी चोखा के बारे में। भाई जब मैं हूं तो हूं। मैंने तुमसे क्या बोला था? किसी भी सब्जेक्ट का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे नहीं, किसी के भी सब्जेक्ट का, वो मेरा काम है, एप्लीकेशन पे मैं देखूंगा कि ये एग्जाम के लिए जरूरी है और ये रह गया है। मेरी भी चीज़ों में कई बार रहता है और किसी के में भी रह सकता है। तो वो देख करके इसी के लिए मैं उस सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए तो प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। और इसको लाने की जरूरत क्या थी? ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। आपको नहीं लगता कि बच्चे एमटीएस में सिलेक्शन लेंगे, वो तो तब भी आरडब्ल्यू टीम के लिए बोलेंगे ही ना, तब भी बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे और अतिरिक्त अपने 2 घंटे अगर मैं आपको देता हूँ, और वो 2 घंटे नहीं है, उस 2 घंटे का एक बैलेंस बनाने के लिए आधे घंटे आप लोगों के क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए। और बहुत बार प्यारे बच्चे ये होता है कि यूट्यूब पे जब टीचर्स होते हैं तो एक टीम होती है, कंटेंट टीम होती है, क्वेश्चन छांट लेते हैं, क्वेश्चन तैयार करके दे देते हैं। लेकिन कसम से आज तक क्वेश्चन नहीं, आपके अपने क्वेश्चन किसी से नहीं छटवाए, एक सिंगल क्वेश्चन। खुद एक बैलेंस बनाना, एक रेशियो बनाना, तभी मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन आपका कभी कभार हो जाता है, जैसे कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है रिपीटेशन में। जैसे आज बुक से मैंने मार्क करे या कुछ लिख के दिया कि ऐसे इसके ऑप्शन चेंज करना, ये करना, तो वो चीज़ें कभी कभी टाइपिस्ट गड़बड़ भी कर देता है उसमें। अदरवाइज खुद ही तैयार करता हूँ। और फिर उनको तैयार करने में समय लगता है। मैं कोई रोबोट थोड़ी, और इस दुनिया में कोई टीचर रोबोट नहीं है। सबको समय लगता है उसको तैयार करने में, सब पढ़ते हैं। बस ये है कि हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं, आप शायद पहली बार पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा और मैं आपसे अभी पूछ लूं, चाहे आप किसी बच्चे ने पहली बार पूछ पढ़ा हो कि 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस है, कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ, 1975 को इसके लिए आपका आगे बढ़ाने का प्रोसेस हुआ, 1981 में क्या होता है आपका, 1981 में चिल्का झील उड़ीसा को चुना गया, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, हिमाचल प्रदेश रेणुका है, सबसे बड़ा सुंदरवन है, 75वीं साल बुक है जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ें आपको भी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चे उसी के लिए है। और मैं कहता हूँ कि आपने अगर बहुत मेहनत की है, और प्रैक्टिस सेट के मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ लगभग 18 के आसपास सेट पहुंचेंगे, बहुत गजब करेंगे हम, ठीक है। सर रिपीटेड क्वेश्चन कितने आ सकते हैं एग्जाम में? 25 में से मैं ये कहता हूँ कि 25 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको, 12 से 15 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो रिपीटेड होंगे, गारंटेड। 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत? सर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट नोट्स और नोट्स में ये डिफरेंस है कि जो चीज़ें आप जानते हो और आपको श्योर ये है कि इसको तो मैं नहीं भूलूंगा। जैसे मैं बोल दूं, बहुत सारे बच्चों को पता है गांधी जी की जन्म बताने की जरूरत नहीं, 1869, तो उसको नोट्स में क्यों लिखना है? तो वो लिखना जो आप नहीं जानते वो शॉर्ट नोट्स है। और जिसके लिए आप श्योर है कि ये तो मैं पक्का जानता हूँ, उसको नहीं लिखना है। इसलिए मैं कहता हूँ जब प्रैक्टिस सेट में आओ 3 बजे, तो कॉपी पेन लेके बैठो, स्कैनर मत बनो। ठीक है, कोई परेशानी प्यारे बच्चे? सर बूस्टर सीरीज से क्या आप 10 क्वेश्चन की गारंटी दे सकते हैं? नहीं, बस हमारा यहाँ टॉपिक खत्म हो चुका है सर, आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ना है। हमारा यहाँ सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। और स्टैटिक के लिए प्यारे बच्चे जो कुछ आपने पढ़ा है ये तैयार रखें, ठीक है। और रही बात की जो बूस्टर सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब हम सीधे आप लोगों को वहीं मुड़ जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा इतिहास को जानने का इच्छुक है और यहाँ पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिर्फ उसकी पीडीएफ भी पढ़ें इतिहास की, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि अंत समय में मैराथन भी आएगी तो आप क्वेश्चन बना के आओगे हिस्ट्री। उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन की बात है, सीखने की बात है, तो पढ़ते रहिए, समय है तो पढ़ते रहिए। बूस्टर सीरीज से मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ प्यारे बच्चे कि अगर हम जोड़ें
कि कुछ भी वो पूछे, प्रीवियस ईयर पूछे या नया कुछ पूछे, तो क्योंकि 18 ही प्रैक्टिस सेट, अगर मैं यहाँ 100 प्रैक्टिस सेट ले रहा होता तो मैं आपसे कह देता कि हाँ, 2-4 क्वेश्चन की कहता नहीं, 20 क्वेश्चन का दावा मैं कर सकता। लेकिन 18 प्रैक्टिस सेट से भी प्यारे बच्चे, मैं 15 क्वेश्चन का प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ। इन प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे, इससे प्लस ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, प्रॉमिस है ये आप लोगों, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो पढ़ा है, क्योंकि 18 दिन में चाहे लाख प्रयास भी कर लूंगा, तो मैं तो मैक्सिमम का प्रयास करूंगा कि आप तक चीज़ें पहुंचे, और वो शायद आप एग्जाम के बाद फील कर पाओगे, है ना। तो ये 12 बजे स्टेटिक में कभी और मिलेंगे। बहुत धीरे धीरे हमने क्लासेस को पढ़ा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लासेस को। बाद में आप लोगों ने भी इसमें काफ़ी मेहनत की है, और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब क्या होगा, कल से याद रख लेना, आपका कल से नहीं, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से, ठीक है। मंडे से क्या होगा आपका, ध्यान से सुन ले, ये मैं आपको टाइम देना चाह रहा हूँ। कल का सैटरडे का टाइम, कल का सैटरडे का जो टाइम है, ये आप लोगों के लिए रहेगा प्यारे बच्चे, रिवीजन के लिए। सैटरडे और संडे आप स्टैटिक का रिवीजन कर ले, ठीक है, और एक परफेक्ट रिवीजन कर ले। फिर क्या होगा, मंडे से 12 से 2, 12 से 2 तो नहीं, कभी 1:30 बजे तक, कभी 1:45 बजे तक, और कभी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो 2 बजे तक। 12 से 2 तक, 12 से 2 तक फिर हम हिस्ट्री चलाएंगे, थोड़ा 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 समझते हुए पढ़ेंगे। नोट्स आप लोगों को प्रॉपर मिलते ही रहेंगे इसके, ठीक है। ये टाइम हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो हमारी चीज़ें, फिर इतिहास हमारा 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो भाई, बस मृदुल प्रताप सिंह जी, संडे सर फ्री, हाँ फ्री दे थे, बदलते दिया मैंने, फ्री है। फ्री कुछ नहीं होता भाई, आप लोगों के लिए कोई करता है, क्लासेज होती है आप लोगों के लिए, वो ज़रूरी होती है। फ्री के चक्कर मत रहा करो, मैं फ्री रहूँगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, और जब आप 5-6 दिन नौकरी करोगे फ्री, तो आपको भाभी जी तब संडे में भी नहीं रहने देंगी, फिर आपको घर के सारे काम संडे में करने पड़ेंगे। तो फ्री तो आप नौकरी लगने के बाद भी नहीं होंगे, और आप नौकरी लगने से पहले ही फ्री होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई। सर टाइम टेबल आज ही डिस्कस कर दो, फिर तो 2 दिन बाद मिलोगे, ये बात की है बच्चे ने, परफेक्ट, चलो आज ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे नहीं पता आप किस तरह से पढ़ते होंगे, या अब मुझे, मैं आपका टाइम टेबल बना लूँ एक बार पहले, क्योंकि अभी मैं उतना एक कंसंट्रेशन से नहीं आप लोगों को बता पाऊंगा। पहले मैं पेपर वर्क करके आप लोगों के लिए डिजाइन कर लूँ चीज़ें, और 10 मिनट इसमें मुझे लगेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँ, या वहाँ सबके लिए बेनिफिशियल नहीं, आप सब चलाते भी नहीं होंगे। एक काम नहीं कर लें, कल तो होगी नहीं क्लास। हम्म, एक काम करते हैं, सुनो, आज की हिस्ट्री क्लास में बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। आज की हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है, पक्का। इतने में उसको बना लेता हूँ, आज की हिस्ट्री की क्लास में हम इसको बात कर लेते हैं, ठीक है, मिलते हैं उसी में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।